हेलो बच्चों। इस वीडियो में हाइपरबोला का एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 14 है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस कॉमा द इसेंट्रिसिटी द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोलाज। दो हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसेंट्रिसिटी बताना है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब देखिए, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो सिंस हमें गिवन में दिया है इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हाइपरबोला, मतलब हाइपरबोला का हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो हाइपरबोला इज कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, इसको मान लिए। अब देखो, अब हम हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है। देखो एक्स स्क्वायर 9 जो है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो कंजुगेट एक्सिस जो होगा हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि हाइपरबोला में कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है ना हमारा एक्स के अलॉन्ग होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अगर वाई के अलॉन्ग होगा तो वाई स्क्वायर अपॉन बी वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव होगा। तो जो पॉजिटिव होगा एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, तो जो पॉजिटिव होगा उसी के अलॉन्ग हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स के अलॉन्ग, वाई स्क्वायर होगा तो वाई के अलॉन्ग, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या है जी, कि हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 पॉजिटिव है, इसीलिए ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स के अलॉन्ग होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, हिंस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है। देयरफॉर the transverse axis is along to x axis। अब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा तो इसका मतलब देन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन 2। अब कंपेयर कर लेते हैं। अब कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 9 मिला एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 16 मिला। तो ए बराबर हमारा 9 हो जाएगा और बी बराबर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए बी तो निकल गया हमें, अब हमें सी निकालना होगा, ठीक है। तो अब देखो हाइपरबोला में सी ए और बी के ए बी और सी का बीच का रिलेशन अलग होता है। इसमें होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसमें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइपरबोला का इस तरह का ग्राफ होता है। देखो हाइपरबोला के बता देते हैं। ये देखो, अगर हमारा ओरिजिन सेंटर का काम करे और एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस का और वाई एक्सिस कंजुगेट एक्सिस का, तो ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और हमारा इस तरह से, ये भी साइमेट्रिक नेचर का होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा पूरा एग्जैक्ट नहीं बना है
ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये देखो ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। फोकाई आपका यहाँ पर F1 और एक फोकाई यहाँ पर F2। F1 और F2 का मिड पॉइंट होता है सेंटर, और सेंटर हमारा ओरिजिन है। अब फोकाई C,0 और यहाँ पर -C,0। फोकस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही लाई करता है। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या हो गया? ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। और ये हमारा हो गया कंजुगेट एक्सिस। ये हो गया आपका कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है लाइन पासिंग थ्रू फोकाई, ठीक है ना। और कंजुगेट एक्सिस होता है परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। अब चलिए, अब ये देखो ये वर्टेक्स, ये ए होता है, तो ये एक वर्टेक्स यहाँ पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा A,0, और ये बी यहाँ से भी दूरी ए, तो इसका हो जाएगा कितना -A,0। यही होता है आपका, समझ में। इसमें भी दो फोकल लेंथ, इसमें भी दो लेटस रेक्टम होगा, इसका भी दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, इसका भी दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है, तो यहाँ से ये चीज़ें हमने समझ लिया। इसका यही, और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है x² अपॉन A² - y² अपॉन B² इक्वल टू 1। ओके, चलिए, तो हमें अब ये निकालना होगा, C निकालना होगा। तो A और B की वैल्यू तो हमें पता है। अब देखो A² बराबर 9 है और ये 16 है, तो ये हो गया 25। तो C बराबर क्या हो जाएगा? तो C बराबर √25, तो कितना आ गया 5 आ गया। C लेंथ है तो इसलिए प्लस वाला लेंगे, ठीक है। ऐसे प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा हमें। अब हम निकाल लेते हैं इसका। इस प्रकार से हमें सब चीज़ वैल्यू आ गया। A बराबर 3, B बराबर 5 एंड C बराबर, सॉरी, A बराबर 3, B बराबर 4 एंड C बराबर 5। तो अब हम सब निकाल लेते हैं। नाउ फोकाई इक्वल टू, तो फोकाई क्या हो जाएगा? तो फोकाई होता है +-C,0। तो यहाँ पर हो जाएगा +-5,0। अच्छा, वर्टिसेस हमारा क्या हो जाएगा? तो +-A,0, तो हो जाएगा +-3,0। और आगे और क्या निकालना है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मतलब E बराबर क्या हो जाएगा? C/A। C यहाँ पर कितना है? 5, A बराबर 3। उसके बाद क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस, तो ये तो वही 2B² अपॉन A, तो हो जाएगा 2 × B²। B² हमारा कितना है? 16, और A कितना है? 3। ओके, तो 32/3 सभी निकल गया। अपने वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट भी है। इसमें दो पार्ट है ना, तो पहला पार्ट तो हो गया। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमारा इस तरह से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है? गिवन में, गिवन में दिया है द हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या दिया हुआ है? हाइपरबोला दिया है y² - 16x² इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है हाइपरबोला में। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, ठीक है। किस फॉर्म में करेंगे? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो y² -16x² इक्वल टू 1 दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। तो अब स्टैंडर्ड, एक मिनट, क्वेश्चन यही है ना। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। अब देखो ये पॉजिटिव कौन सा है? y² है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा y² अपॉन A² - x² अपॉन B² इक्वल टू 1। ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो
कैसे इसको हमें तो इस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें वाई स्क्वायर माइनस 16x² इक्वल टू 1 करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 16, ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है, तो 1 दिया है तो दोनों साइड तो हम 16 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 16 दिया होता तो हम डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं और इधर 1। चलो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव हमारा क्या है, ये वाला है। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव होगा तो उसके हिसाब से ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई के अलॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो, अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, सॉरी कंपेयरिंग बोथ साइड नहीं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, एक ए स्क्वायर बराबर 1 मिला एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 16 मिला। तो ए बराबर 1 हो गया, अब बी बराबर 1 अपॉन 4 हो गया। अब हम यहाँ से सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिंस जानते हैं कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 16 हो गया, तो 17 अपॉन 16 हो गया। तो देखो सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 17 अपॉन 16, तो अंडर रूट 17 अपॉन 4 हो गया। ये हमारा सी आ गया। तब देखो ए बी सी आ गया, सब मिल गया। तो इस प्रकार से हमें ए बराबर 1 मिला, बी बराबर 1 अपॉन 4 मिला एंड सी बराबर अंडर रूट 17 अपॉन 4 मिला। तो अब हम सब निकाल लेते हैं। नाउ फोकाई क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा किधर हो रहा है, वाई के अलॉन्ग हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव वही है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही फोकाई होगा, इसलिए 0 प्लस माइनस सी हो गया। तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4 हो गया। अच्छा, वर्टिसेस भी वाई पर ही होगा, तो प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस 1। उसके बाद ई इंटेंसिटी बराबर, इस इंटेंसिटी बराबर ई सी अपॉन ए, ये हो गया अंडर रूट 17 अपॉन 4 और ये 1, तो हो जाएगा अंडर रूट 17 अपॉन 4। अब आते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, 2b² अपॉन ए, तो 2b² कितना है, तो 1 अपॉन 16 और ये हो गया 1, तो ये कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन 8, सभी चीज़ आ गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 15 है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला का हमें इक्वेशन निकालना है विथ फोकाई। हमें फोकाई दिया है, वर्टिसेस दिया हुआ है। अब जैसे देखो फोकाई हमारा किस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, इसलिए ट्रांसवर्स एक्सिस भी हमारा वाई एक्सिस पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस हमारा जो फोकाई है वो कितना दिया है, 0 प्लस माइनस 3, ये हमारा लाई कर रहा है लाई ऑन दी वाई एक्सिस।
therefore the transverse axis is along to y axis and the standard equation of the hyperbola is कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, वो नहीं, हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए, अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालना होगा। अब हमें दिया क्या है? तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फोकाई दिया हुआ है। देखिए फोकाई कितना दिया है? तो फोकाई दिया है 0 + -3। इसका मतलब ए की सी कितना हो गया? 3, क्योंकि फोकाई होता है 0 +-c, तो ये सी के बराबर हो गया। अच्छा, इसके बाद अब वर्टिसेस कितना दिया हुआ है? वर्टिसेस दिया हुआ है 0 ± 11, तो ए कितना दिया है? √11/2। ओके, अब हमें सी निकालना होगा। अब हमें नहीं, सी तो निकल गया है ना, अब हमें बी निकालना होगा। ठीक है, तो ए निकल गया और सी निकल गया, अब हमें क्या निकालना होगा? बी। तो सिंस हम एक जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइपरबोला में ऐसा रिलेशन होता है। इलिप्स में होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ध्यान देना है। तो अब हम बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ए हो जाएगा √11/2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 9 - 11/2, तो कितना हो गया? 18 - 11/2, तो कितना हो गया? 7/2। तो देखो b बराबर क्या हो जाएगा? √7/2, ये हमारा b आ गया। ऐसे बी स्क्वायर तो आ गया, तो बी भी आ गया। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। पुटिंग ए बराबर कितना है जी? तो ए बराबर हमारा √11/2 एंड बी बराबर √7/2, नहीं सॉरी, ये 2 थोड़े होगा, यहाँ पर 4 होगा ना, तो ये 4, यहाँ भी 4 होगा, तो ये हो जाएगा 36। ये थोड़ा गलत हो गया, ये आ गया हमारा 36, तो 36 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 25/4। तो b बराबर हो जाएगा कितना? 5/2 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं पुटिंग a इक्वल टू √11/2 एंड b बराबर 5/2 इन इक्वेशन 1। तो वी गेट इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रख देते हैं। वाई ए की वैल्यू कितनी है? √11/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये कितना आया? वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 11/4 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 25/4। अभी हमारा 4y स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है तो कर सकते हैं, अगर करना है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये अगर एलसीएम निकालोगे तो 11 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा?
275, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 44x² इक्वल टू 1। तो ये हमारा 100y² माइनस 44x² इक्वल टू 275, ये हमारा लास्ट, यही हमारा इक्वेशन हो गया, द रिक्वायर्ड इक्वेशन यही। तो लिख लेंगे हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला is 100y² माइनस 44x² इक्वल टू 275, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वेयर फोकाई दिया हुआ है 0, ±12 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ट्रांसवर्स एक्सिस किधर है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस अगर x के लॉन्ग होगा तो इक्वेशन ये बनता है, और फोकाई भी हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा y के लॉन्ग है तो इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये फोकाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सिंस हमारा जो फोकाई है वो लाई कर रहा है, लाई ऑन एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस, लाई ऑन दी वाई एक्सिस, लाई ऑन दी वाई एक्सिस। इसका मतलब therefore the transverse axis is along to y axis and the standard equation of hyperbola is कितना हो जाएगा, तो y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये हो गया। अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें फोकाई दिया हुआ है, फोकाई दिया है 0 ± 12, और फोकाई क्या होता है, तो 0 ± c, इसका मतलब c बराबर कितना हो गया 12। और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ क्या दिया हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम दिया है, एंड हमारा दिया हुआ है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये होता है 2b² अपॉन a। तो ये कितना दिया है, तो 36, देखो ये दिया है 36 2b² अपॉन a, तो ये कैंसिल हो गया तो हो गया 18। इसका मतलब कि 18 अपॉन b² अपॉन, तो b² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 18a, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं। चलिए इसको ऐसे 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा या ये निकालना पड़ेगा। तो देखो हम जानते हैं सिंस c² इक्वल टू a² प्लस b², c² c की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पर 12² लिखेंगे, a² नहीं दिया हुआ है, b² का वैल्यू 18a लिख लें। अब देखो ये कितना आ जाएगा 144 इक्वल टू a² प्लस 18a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a² प्लस 18a माइनस 144 इक्वल टू 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया a में, इसमें आ गया a में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको स्प्लिट करते हैं, तो a² ये टूटेगा तो कितना में टूटेगा, ये टूटेगा हमारा 24a माइनस 6a टूट जाएगा।
अब देखो a कॉमन लिए तो a प्लस 24, अब -6 कॉमन लिए तो a प्लस 24 बराबर 0। अब a प्लस 24 कॉमन लिया गया तो a -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, a इक्वल टू -24 और a इक्वल टू 6 आ गया। अब a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -24 और a इक्वल, तो a हमारा लेंथ है तो निगेटिव होगा नहीं, तो a तो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो a बराबर 6 होगा। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन a हमारा 24 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आप लिख सकते हैं बिकॉज a कैन नॉट बी निगेटिव। लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है, कोऑर्डिनेट निगेटिव हो सकता है, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है। तो a आ गया हमारा, तो a आ गया तो हम b निकाल सकते हैं। तो देखो b बराबर मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 18a, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 का, तो हमारा कितना है, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 18a, कितना हो जाएगा 18 इंटू 6। ठीक है, 18 इंटू 6 हो गया। तो बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 108, हमें बी स्क्वायर ही चाहिए। तो अब क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं, या फ्रॉम इक्वेशन 1 से ऐसे भी लिख सकते हैं पुटिंग। ठीक है ना, a और बी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रॉम पुटिंग a इक्वल टू 6 एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिला, देखो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। वाई स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये 108 इक्वल टू, तो हमारा वाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 1 आया। ठीक है, अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम हो जाएगा 108, ये 3 से, तो ये 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो हमारा क्या आ गया, अगर ध्यान दीजिए तो ये हमारा आ गया 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108, यही आंसर हो गया। हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the hyperbola is 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। यही हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों।